अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसके लिए भी हमें समीकरण बनाना है। तो इसके लिए हम समीकरण बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं। देखो सामान्य सा फार्मूला लिख लेते हैं। समय बराबर होता है यानी टी बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है। टी समय है, एक्स दूरी है और वी चाल है। ये नॉर्मल फार्मूला है। यहाँ पर जो है हम चाल जो है क्या माने हैं, वी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना, क्योंकि हमको चाल चाहिए। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर वी किलोमीटर प्रति आवर, ये जो है हम चाल मान लेते हैं। तो इसी के पदों में हमको निकालना है। ये सामान्य फार्मूला होता है। पहले स्टेटमेंट सिर्फ इतना ही दिया हुआ, इसको हम पढ़कर हल करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो ठीक समय में तय कर लेती होगी किसी भी समय में। तो हम मान लेते हैं टी बराबर, ये निश्चित समय है, जितना भी समय लगा हो। एक्स कितना है यानी दूरी 480 है, तो इसे हम 480 रख लेंगे। और बटे में सामान्य चाल यानी v है, तो v रख लेंगे। ये एक नॉर्मल चाल दी थी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दिया है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब चाल को करना क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। ठीक है, तो हम फिर से यही लिखेंगे, सेम टू सेम यही लिखेंगे। t इक्वल 480 बटे में v लिखेंगे। लेकिन करना क्या है, चाल 8 किलोमीटर कम हो प्रति घंटा, तो हम v से 8 कम कर देंगे। अब कहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि t+3 हो जाएगा। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम की जाएगी, 3 घंटा ज़्यादा लेगा। पहला t समय लेता था, t+3 यानी 3 घंटे समय ज़्यादा ले रहा है। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, ये t का मान, ये जो 480 बटे v है, इसका मान यहाँ पर हमें रख देना है t की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये जो है t की जगह पर कितना रखना है, 480 बटे v रखेंगे। यहाँ पर लिखो 480 बटे v, ये प्लस का 3 है, इसको हम +3 लिखेंगे, बराबर 480 बटे v माइनस 8, ये लिख लेंगे। अब v की गुणा हम 3 से कराएंगे, तो 480 + 3v, ये हो गया। देखो यहाँ पर 480 और ये 480 कटेगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर प्लस का 3 दिया हुआ है, इसलिए नहीं कटेगा। अब यहाँ पर जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नीचे v लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और 480 बटे v माइनस 8 लिख लेंगे। इसकी अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना होगा, v की 480 से और इस वाले की इससे कराएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 480 + 3v है, तो ये लिखेंगे 3v, और गुणा किससे करवानी है, v माइनस 8 से, तो ये हम लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे 480 और क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। देखो इसकी गुणा इससे होगी तो बराबर में, यहाँ पर गुणा कराते हैं 480 की v से, तो 480 v हो जाएगा। v की गुणा 3v से कराएंगे तो 3v का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो v की गुणा हो गई दोनों से, 8 की करवाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस माइनस, 8 0 0, 8 टाइम 64, 64 का कितना हो जाएगा 4। देखो 8 टाइम 64 का 4, 6 से 8 चौको 32, 6 38 हो जाएगा, यानी 3840 यहाँ पर जो है आ जाएगा। अब इसके बाद 8 की 3v से करानी है, तो 8 त्रुक 24 v होता है, तो वो हम लिख लेंगे। माइनस प्लस माइनस 8 त्रुक 24 v हो गया। ये प्लस का 480 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 480 v, और बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब हम 480v से 480v कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3v², ये लिखेंगे माइनस का 24v, ये माइनस का 3840, ये लिखेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर देखो अगर 3 से कट रहा है तो इसे हम भाग कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी 3, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा,
वी स्क्वायर, क्योंकि 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 3 अठी 24 8v, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा 24 होगा, 3 अठी 24, ये जीरो लिख लेंगे और बराबर जीरो। ये 3 जो है गुड़े वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ये 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 8v और माइनस का 1280 बराबर जीरो आ जाएगा। यह जो है द्विघात समीकरण होगा जिसकी सहायता से हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर पाएंगे।